पंजाब का मूड कैसा है? मूड कैसा है आपका? आप जानते हो कि आप लोग देश का मूड बनाते हो। भाइयों और बहनों, ये जो लड़ाई चल रही है, ये मामूली चुनाव नहीं है। ये आजादी के पहली बार ये दूसरे तरीके का चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के सीनियर नेता संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान के इतिहास में उनकी पार्टी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस संविधान को बदल देंगे, रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। अब इसका मतलब समझिए, लोग सोचते हैं कि यह संविधान 70-80 साल पुरानी किताब है। वो सही है, मगर इस संविधान के अंदर जो सोच है वो 70-80 साल पुरानी सोच नहीं है। मैं अमृतसर में हूं। अगर आप गुरु नानक जी की सोच को देखें और समझें तो आपको पता लगेगा कि इस संविधान में गुरु नानक जी की सोच है। और मैं उससे आगे जाता हूं कि इस संविधान की जो नींव है, इस संविधान की जो नींव है वो गुरु नानक जी ने रखी थी, उनकी सोच ने रखी थी। और सिर्फ गुरु नानक जी ने नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में अलग अलग महापुरुषों ने वही सोच देश के सामने रखी थी। और आज बीजेपी के लोग सामने आके कह रहे हैं कि हम गुरु नानक जी की सोच पर आक्रमण करेंगे और उसको हम खत्म कर देंगे। उस सोच का रिप्रेजेंटेशन मॉडर्न हिंदुस्तान में गुरु नानक जी की सोच का यही रिप्रेजेंटेशन है। गुरु नानक जी ने कहा था कि सब लोग समान हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, सबके साथ मोहब्बत होनी चाहिए। यह कॉन्स्टिट्यूशन भी वही कहता है। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ, अंबेडकर जी के साथ यह कॉन्स्टिट्यूशन लाई थी। तो अगर बीजेपी इस पर आक्रमण कर रही है तो वो अंबेडकर जी की सोच पर भी आक्रमण कर रही है। आप देश में किसानों की हालत जानते हो और आप ये भी जानते हो कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए इतना सा भी नहीं किया। उल्टा आप पर आक्रमण किया। 3 काले कानून लाए और जब पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, महाराष्ट्र के किसान, मध्य प्रदेश के किसान सड़क पर उतरे तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको आतंकवादी कहा। यह बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया, मगर पंजाब के किसान का, बाकी प्रदेशों के किसानों का 1 रुपया उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया है। और खुलकर कहते हैं कि मैं किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा क्योंकि इससे किसानों की आदत बिगड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अदानी का कर्जा माफ होता है, 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का कर्जा माफ होता है, तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती है, मगर पंजाब के किसान का कर्जा माफ होता है तो किसान की आदत बिगड़ती है। यह कैसी सोच है?